स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के ऊपर, वाक्य की बनावट। हमारे पास कुछ सेंटेंस है, देखिए आप देख सकते हैं। फर्स्ट है एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, नेगेटिव भी होता है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस और ये नेगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो एफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्यों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से जब अरेंज किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब कैसे इस एफर्मेटिव सेंटेंस का हम बनाते हैं नेगेटिव, ये देखते हैं। तो देखिए, आप समझिए अपनी फैमिली को, फैमिली में है 4 मेंबर। ठीक है, एक वाक्य की फैमिली की बात करते हैं, ये 4 मेंबर हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 4 मेंबर हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन चारों में से कौन मेन होगा, कौन हेड ऑफ द फैमिली होगा इनकी? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हेड ऑफ द फैमिली का काम करता है। हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन सभी में से। ठीक है, अब वो कैसे, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कैसे से, इसकी एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। फिर भी आपके लिए हेल्पिंग वर्ब को पहचानने के लिए हम थोड़ा सा रिकॉल दे सकते हैं। ठीक है, और देंगे बिल्कुल। अब एक सेंटेंस हमारा लेते हैं कि आई एम ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। तो इसमें देखिए, ईटिंग वर्ब है हमारा। वर्ब क्या होती है, वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई काम किया हुआ है, जैसे ईट खाना एक काम है। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ पर ईट तो कौन खा रहा है, आई खा रहा है, तो यहाँ पर आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वर्ब ईटिंग हमने ऑलरेडी कह चुका है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिसपे वर्ब परफॉर्म की गई है, मतलब क्या खाया गया है, तो एन एप्पल, एक एप्पल खाया गया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से चीजें बन जाती हैं। अब नेक्स्ट पे बात आते हैं कि नेगेटिव इसका कैसे बनाए। तो हमने बात करी है हेड ऑफ द फैमिली की। आप अपनी फैमिली में देखिए कि अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो हेड ऑफ द फैमिली क्या करेगा, हेड ऑफ द फैमिली उसको अपने पीछे ले लेता है और बाकी फैमिली मेंबर जो रहते हैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते हैं। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो करता है। जैसे देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाती है नॉट, बाकी सेंटेंस वैसा वैसा रहता है, बस नॉट लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद और नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब को पहचानने के लिए, जैसे आपको पता तो होना चाहिए ना हेल्पिंग वर्ब क्या होती, कैसी होती है, तो उसको पहचानने के लिए हम चार्ट आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का एक चार्ट गिवन है। इसमें 4 टाइप की होती है हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट टू डू की, टू डू वाली हेल्पिंग वर्ब, सेकंड टू बी, थर्ड टू हैव एंड फोर्थ जो है वो मॉडल्स आते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। टू डू की कैटेगरी में डू, डज और डिड आते हैं। इन सभी के साथ वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ टू बी के सेंस में हम बात करें तो आते हैं इज, एम और आर, वॉज, वेर, इसमें लगती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर पेसिव में सेंटेंस हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग सकती है। टू हैव के कैटेगरी की बात करते हैं तो हैज, हैव एंड हैड आते हैं और इनके साथ वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। मॉडल्स की बात करें तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू और मस्ट, ये सारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, जो कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के ही कैटेगरी में आते हैं और इनके साथ वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं इसमें कि टेंस की। तो यहाँ पर जो डिड है वो हमारा पास्ट टेंस के लिए, वॉज, वेर पास्ट के लिए, हैड पास्ट के लिए लगता है। ठीक है, कुड, माइट, वुड और शुड ये सारे पास्ट के लिए लगते हैं। बाकी फ्यूचर की बात करें तो विल और शैल फ्यूचर में काम आते हैं और बाकी सारे प्रेजेंट में चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब का चार्ट। आप ये हेल्पिंग वर्ब बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ये सारे वर्ड्स अगर कहीं आपको दिखते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब होंगे। ठीक है, अब चलते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। हाँ, तो जी आपने हेल्पिंग वर्ब देखी और आपको समझ में आ गया होगा, हेल्पिंग वर्ब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तो। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव। हमारा तैयार हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब देखिए, उसके बाद नोट लगा दीजिए, तैयार हो गया वो, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक सेंटेंस की बात करते हैं। तो देखिए, आप अगर अपनी फैमिली की बात करें, फैमिली का वापस से एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, कि अगर कोई इंक्वायरी करने के लिए आता है, कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आता है एंसेस्टर्स के बारे में, आपके बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस है,
और वो पूछने के लिए आता है आपके इन सब के बारे में बात करना आता, तो कौन आंसर करता है, कौन आगे आकर उन सभी क्वेश्चंस का आंसर करेगा आपकी फैमिली के बारे में, तो वो होगा हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली आपके घर में फादर या मदर या ग्रैंडफादर जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वो हो सकते हैं। सब्जेक्ट के आगे आकर हेल्पिंग वर्ब क्या रोल प्ले कर रहा है, हेड ऑफ द फैमिली का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट बाकी सब वैसा ही है, और क्वेश्चन मार्क लग जाता है इंट्रोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। फुल स्टॉप लगता है बाकी दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे आकर क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, साथ में जो नॉट है, ठीक है, वो भी आ रहा है, तो सब्जेक्ट देखिए नॉट आगे नहीं आएगा, नॉट सब्जेक्ट के पीछे ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये हमने चारों स्ट्रक्चर्स देखे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ केसेस की, जिसमें देखिए एक केस तो ये हो सकता है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब ही ना गिवन हो, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे उसका नेगेटिव। ठीक है, दूसरा केस है आपको हेल्पिंग वर्ब गिवन है, ठीक है, आपको दिख रही है। और थर्ड केस हमारा ये कहता है कि जब हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, हेल्पिंग वर्ब कंबाइंड में आ जाए, जैसे हैव बीन या विल बी या शेल बी या शेल हैव बीन, ये तीन तीन या दो दो के जोड़े में आ जाए, कंबाइंड फॉर्म में आ जाए, तो आप कैसे बनाएंगे, कैसे नोट लगाएंगे, कैसे किसको आगे ले जाएंगे, तो ये सब भी देख लेते हैं। हम 3 केसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट केस के, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती है तो ये केस होता है नंबर 1। और कैसे हम इसको देखें, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, समझ लेते हैं। अगर वर्ब की दिखे फर्स्ट फॉर्म तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है डू। अगर वर्ब की दिखे एस और ईएस वाली फॉर्म तो लगानी है डज, और वर्ब की दिखे सेकेंड फॉर्म तो लगानी है डिड। ठीक है, अब बस इस बात को ध्यान रखिए और हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सेंटेंस में आई ईट एन एप्पल तो दिख रहा है, बट यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वर्ब पे जाते हैं। ईट है, वर्ब क्या है हमारी, ईट, और ये है फर्स्ट फॉर्म में, तो हमें लगाना है डू। ठीक है, आई डू नॉट ईट एन एप्पल, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस तैयार है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पहले ही बात कर ली है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम आगे लाते हैं, तो डू आई ईट एन एप्पल। ठीक है, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, तो डू आई नॉट ईट एन एप्पल। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है आई एट एन एप्पल। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहे हैं, पर हमें सेंटेंस में वर्ब दिखाई दे रहा है, इसकी सेकंड फॉर्म है ईट, एट और ईटन होती है। सेकंड फॉर्म में हमें डिड लगानी है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिड लगाना है। ठीक है, तो आई डिड, और हेल्पिंग वर्ब हमें मिल चुकी है तो नॉट लगा दीजिए, आई डिड नॉट ईट। अब देखिए हमको यहाँ पर एट है, पर डू डज और डिड के बाद अगर सेंटेंस में डू डज और डिड आता है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म बना दिया एन एप्पल। ठीक है, देन डिड आई ईट एन एप्पल, क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाकर, और डिड आई नॉट ईट एन एप्पल। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट हम जाते हैं। देखिए एस और एस वाली फॉर्म में हमने पहले ही बताया था, डज लगता है, ही डज नॉट ईट एन एप्पल, हमें एस भी हटा देना उसमें से जब डज का यूज करेंगे तब। ठीक है, डज ही ईट एन एप्पल। नेक्स्ट हमारा है डज ही नॉट ईट एन एप्पल। आप देख पा रहे हैं हम सिंपली बस नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बना देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाकर हम क्वेश्चन बना देते हैं, और क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों को कंबाइन करके हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना लेते हैं। अब केस 2 की बात करते हैं, ये हमारा हो गया केस 1, और अब केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 में हमारा सिंपली हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो विजिबल है, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब जैसे ही दिखती है नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल।
ठीक है। एम आई, हेल्पिंग वर्ब आगे लाना, एम आई ईटिंग एन एप्पल, एम आई नॉट ईटिंग एन एप्पल। ये देखिए हमारा सेकंड केस भी फिनिश होता है। अब आते हैं हमारे थर्ड केस पर। थर्ड केस क्या हो सकता है, देखिए अब अगर आपको कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब दिखती है, कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब का मतलब देखिए यहाँ पर शेल बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली हमें क्या करना है, ये जैसे हो गया, इन दोनों के बीच में लगाना है नॉट। ठीक है, आई शेल नॉट बी ईटिंग, ठीक है, एन एप्पल। आप इसको हेड ऑफ द फैमिली में फादर और मदर समझ के भी कर सकते हैं कि दोनों के बीच में नेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है, एप्पल। उसके बाद बात करते हैं तो शेल सिर्फ आगे आएगा, शेल आई, बी वहीं रहेगा। ठीक है, मतलब दोनों आगे पीछे हो जाते हैं। हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आए दाएं जो भी है, मतलब राइट लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर कंबाइंड वर्ब आ जाती है। तो शेल आई बी ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, शेल आई नॉट बी ईटिंग एन एप्पल। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब 3 कैटेगरीज में इस तरीके से, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो फर्स्ट वाले के बाद में ही लगाना है हमें नॉट। ठीक है, आई शेल नॉट हैव बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस, वो सेम रहेगा सिंस ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है शेल आगे आएगा, शेल आई, और देखिए हैव बीन वहीं पीछे रहेगा आई के, ईटिंग एन एप्पल सिंस ईयर्स। नेक्स्ट बात करें तो शेल आई नॉट हैव बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस ईयर्स, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने तीनों केसेस कंप्लीट, 3 केसेस कंप्लीट कर लिए हैं, किस टाइप से नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये सब बनते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, हमने सभी केसेस पूरा ओवरऑल बनाना सीखा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और इनका इंटरचेंज देखा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव फैमिलीज में ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए, टिल देन गुड बाय।